सोचिए, अगर आपने कानून के मुताबिक सब कुछ सही किया हो, जमीन बेची, पैसा घर खरीदने में लगाया और टैक्स छूट लेने के लिए रिटर्न फाइल किया, लेकिन सिर्फ एक गलत सेक्शन नंबर लिख देने से करोड़ों का टैक्स नोटिस आ जाए। कुछ ऐसा ही पटना की सीमा के साथ हुआ। सीमा ने 4.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचने के बाद टैक्स छूट का दावा गलत सेक्शन में कर दिया। यह एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, लेकिन उसी ने उन्हें कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दिया। लेकिन सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार ITAT पटना ने साफ कर दिया कि हक गलती के कारण छीना नहीं जा सकता। मामला कैसे शुरू हुआ? 2016 में सीमा ने पटना दानापुर में अपनी जमीन 4.5 करोड़ रुपए में बेची। इस सेल से उन्हें करीब 2.58 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG हुआ। कानून के मुताबिक अगर कोई इस रकम को घर खरीदने में लगाता है तो टैक्स छूट मिलती है। सीमा ने भी 5 नवंबर 2016 को दिल्ली में 2.62 करोड़ रुपए में नया घर खरीद लिया। अब असली गड़बड़ यहाँ हुई। इटर फाइल करते समय सीमा ने छूट का दावा सेक्शन 54 में किया, जबकि सही सेक्शन 54F होना चाहिए था। फर्क ये है कि सेक्शन 54 सिर्फ तभी लागू होता है जब आप रिहायशी मकान बेचकर दूसरा घर खरीदें। लेकिन अगर आपने जमीन या दूसरी संपत्ति बेची है और उसका पैसा घर खरीदने में लगाया है, तो मामला सेक्शन 54F के तहत आता है। यानी सीमा ने नियम का पालन तो किया था, लेकिन गलत सेक्शन लिख दिया। इनकम टैक्स विभाग ने उठाए सवाल। सीमा की एटर में इस गलती को पकड़ते हुए आयकर विभाग ने 2019 में नोटिस भेजा। कई बार बुलाने के बावजूद उन्होंने जवाब नहीं दिया। आखिरकार 28 दिसंबर 2019 को असेसिंग ऑफिसर ने उनकी छूट खारिज कर दी। मामला आगे बढ़ा और 2024 में CITA यानी कमिश्नर ऑफ अपील्स ने भी अपील खारिज कर दी। सीमा ने हार नहीं मानी और 2025 में ITAT पटना का दरवाजा खटखटाया। ITAT ने क्या कहा? ITAT के जज जॉर्ज मैथन और राकेश मिश्रा ने साफ कहा कि सीमा ने सिर्फ गलती से गलत सेक्शन का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने नियमों के मुताबिक निवेश किया है। ऐसे में टैक्स छूट से बेदखल करना गलत है। उन्होंने CBDT का पुराना 1955 वाला सर्कुलर भी याद दिलाया, जिसमें साफ लिखा है कि टैक्स अधिकारी को टैक्स पेयर्स की नासमझी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसे उसके हक का फायदा दिलाना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने केस को वापस भेजते हुए कहा कि सीमा की छूट सेक्शन 54F के तहत स्वीकार की जाए और उन्हें सबूत पेश करने का पूरा मौका मिले। 6 जून 2025 को ITAT पटना ने आदेश दिया कि सीमा की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अब आओ को दोबारा केस देखकर सेक्शन 54F के तहत राहत देनी होगी। यानी अब सीमा को 2.58 करोड़ रुपए के LTCG टैक्स से राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस केस से सबसे बड़ा सबक यही है कि इटर फाइल करते समय सही सेक्शन और क्लॉज लिखना बेहद जरूरी है। छोटी सी चूक भी बड़े टैक्स झगड़े में बदल सकती है। हालांकि ITAT के फैसले ने टैक्सपेयर्स को राहत दी है कि तकनीकी गलती से असली हक नहीं छीना जाना चाहिए।